मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव बड़े गांव के अतिशिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। चार प्रकार के परिणामों को लेके जीव इस संसार में भ्रमण करता है। पहला परिणाम अपन ने देखा, जिसके अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करता हुआ जीव अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल को पाता हुआ, उस द्रव्य क्षेत्र काल का जब वो सदुपयोग कर लेता है तो उसे पुण्यानुबंधी पुण्य अपन एक नाम देते हैं। क्योंकि उसने पुण्य के उदय में जो कुछ पाया और पुण्य में ही उसने उसमें लगा दिया। मतलब चाहे उसे जीवन कुल मिला वो भी पुण्य के उदय से मिला, उसे मंदिर मिला तो उसने मंदिर में अभिषेक पूजन करके उसका उपयोग किया, उसे वैभव मिला तो उसने इस वैभव को चार प्रकार के दान इत्यादि में उसका उपयोग किया। उसको अगर संतान भी मिली तो अपनी संतान को भी उसने धर्मक बनाकर अपने धर्मात्मा जीवों की वृद्धि की। इसी प्रकार से दूसरे भावों के परिणामों को अपन ने देखा। जिस जीव ने पुण्यानुबंधी पुण्य से पाप का अनुबंध किया, मतलब उसने सारा वैभव सब कुछ पाया और वैभव इत्यादि पाने के बाद सारा का सारा पाप में ही खर्च कर दिया। पाप के अनुबंध, पाप के कमाने में ही जिसने सब कुछ लगा दिया, उसका नाम है पुण्यानुबंधी पाप। अपन ने उसके लिए एक दृष्टांत देखा कि जैसे कोई छात्र स्कूल में एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद अगर वही छात्र अगर पास हो जाए अच्छे नंबरों से तो उसे एक अच्छी जॉब मिलने के चांस हो जाते हैं। ये कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। वही पुण्यानुबंधी पाप, मतलब वह एडमिशन तो ले रहा है लेकिन उसी खेल कूद करता हुआ फेल हो गया वो, मान लो, या एक आदि सप्लीमेंट्री ले आया, तो अपन कहते हैं ना कि इस जीव ने अपने पाप के उदय से, मतलब इसने पढ़ाई नहीं करके ये फेल को प्राप्त हो गया। मतलब पढ़ाई तो की, इसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इसने खेल कूद में मतलब अपना जीवन गंवा दिया और ये कहीं भी पढ़ाई नहीं की तो इसका जीवन में से कुछ लाभ नहीं हुआ, इसे जॉब भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार से अपन ने इस बात को आगे के दृष्टांत से समझा। आज अपन समझेंगे कि पापानुबंधी पुण्य क्या होता है। मतलब पाप के उदय में उस जीव को इस संसार में कुछ नहीं मिला, दरिद्रता में पैदा हुआ, कुल भी उसका अच्छा नहीं मिला, वैभव उसके पास नहीं था, जिन न कुल मिल पाया न उसको अभिषेक करने का अधिकार मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया। ऐसा पाप के अनुबंध से उसका जन्म हुआ। देखो आप, ऐसे बहुत से हैं जिनको अपन ने देखा कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, पर्याय भी पाई तो किसकी, धीवर की, पर्याय भी पाई तो भील की,
भील की पर्याय पाकर उस जीव ने पाप के अनुबंध से जो पाप कमाया था उसने, उस जीव की पर्याय भील की मिली। उसे जैन कुल मिला, सच्चे देव सद्गुरु का कोई आश्रय नहीं मिला। जंगलों में उसने जन्म लिया, मांसाहार खाना सीखा, मांस शिकार करना सीखा, सब पाप के अनुबंध से देखो उसका जन्म कहाँ हुआ। लेकिन ऐसे जीव का भी कभी कभी ऐसा पुण्य फल जाता है तो पापानुबंधी पुण्य कमा लेता है, मतलब पाप का अनुबंध करता वो पुण्य का अनुबंध कर लेता है। जन्म तो पाप में हुआ, लेकिन उस जीव ने अपने पुण्य को ऐसा बढ़ा लिया कि पाप पीछे छूट गया और पुण्य उसके लिए आगे निकल आया। और उसके लिए सम्मान भी कहाँ हुआ, स्वर्गों में जाके उसका सम्मान हुआ। देखो धीवर की कथा सबको पता है, मृक्षेन धीवर की कथा, कि उज्जैनी नगरी के एक नदी के तट पे एक मृक्षेन नाम का धीवर रहता था। मृक्षेन नाम के उस धीवर का देखो पाप के उदय से कैसा मछली पकड़ने का काम उसके जीवन में उसे मिला। और कहाँ से, परिवार के खानदान के, सारा खानदान ही यही काम करता था, सारा परिवार यही काम करता था। वो मृक्षेन धीवर पाप का अनुबंध करने वाला, जब पाप के उदय में अपनी आजीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने का काम करता था, मछलियों से अपना जीवन यापन करता था। उसके जीवन में कैसा पुण्य का उदय आया कि उसे एक बार ऐसे मुनि महाराज के दर्शन हुए। ऐसे यशोधर नाम के उसे मुनि महाराज के दर्शन हुए। वन के अंदर वो बैठा हुआ सोच रहा है कि ये कौन है, और देखते ही देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े व्यक्ति उन मुनि महाराज के दर्शन करने पहुँचे हैं। वहाँ के नगर के सेठ, नगर का राजा, नगर के बड़े बड़े सेना मंत्री सब उनके मुनि महाराज के दर्शन करने पहुँचे। भव्य पूजा सबने की मुनि महाराज की, और मुनि महाराज की पूजा इत्यादि करने के बाद निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर हमें कुछ उपदेश दो। तो मुनि महाराज ने सबके योग यथा योग उपदेश दिया। सबने मुनि महाराज के उपदेश से कुछ ना कुछ नियम इत्यादि ग्रहण किए। ये धीवर बहुत दूर से उस कार्य को देख रहा है, और धीवर का अब देखो कैसा पुण्य उदय में आने वाला है। कोई ऐसा साथी से उसका पुण्य उदय में आने वाला है कि वह धीवर जब उन मुनि महाराज के चरणों में दूर से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि ये सब जाएं तो मैं अब निकट में पहुंचूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं निकट कैसे जाऊं। और जब लोग सब दर्शन करके अपने अपने स्थान पे चले गए तो मृक्षेन धीवर बड़े संकोचित भाव से यशोधर मुनि महाराज के चरणों में पहुंचता है, प्रणाम करता है, निवेदन करता है, और मुनि महाराज से कहता है कि हे मुनि महाराज आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे भी आप कुछ दे दो। क्योंकि उसे लगा कि इन्होंने सबको पुण्य बढ़ाने वाली कुछ ऐसी वस्तु जरूर दी है जिससे ये सेठ बने, सबको कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी बात जरूर दी है जिससे आज ये राजा बना था, ये राजा बना है, ये सेठ बना है, ये सेनापति मंत्री बना है। तो मुझे भी कोई ऐसा आप प्रदान कर दें कि मेरा भी कल्याण हो जाए, मैं भी कुछ अच्छा बन जाए। इस भाव से मुनि महाराज के चरणों में पहुंचा। मुनि महाराज भी कितने दयालु, उनने पूछा कि हे धीवर तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं मुनि महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो। जब उसने बताया कि मैं एक धीवर हूँ और मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ, मेरा जीवन यापन मछली से चलता है, तो धीरे से पूछते हैं मुनि महाराज क्या छोड़ सकते हो। नहीं महाराज मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो जीवन का सवाल है। तो देखो मुनि महाराज बड़ी दया से कहते हैं कि एक काम करो, तुम कम से कम एक मछली का त्याग कर सकते हो, ये हो सकता है। बड़े सोच विचार के सोचता है कि एक मछली में क्या है, एक मछली तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोड़ दूंगा एक पहली मछली। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। मुनि महाराज के मन में समझ लिया था कि इसकी आयु अब ज़्यादा शेष नहीं है। देखो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के अंदर कैसी दया का भाव, समझ लिया कि एक छोटा सा नियम भी इसके जीवन को बहुत ऊंचा ले जाएगा।
और महाराज ने उसको एक छोटा सा नियम दे दिया, और उसे भी नहीं पता था कि ये नियम मेरे कल्याण के लिए हो जाएगा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मुनि महाराज की बात टालना ठीक नहीं, चलो कुछ ज़्यादा नहीं तो इतना तो ले ही सकते हैं। लेकिन जेनी होते तो जेनी 50 बार सोचते। अभी किसी जेनी से कह दो कि पहला ग्राहक आएगा, तुम उसका मुनाफा मंदिर में डाल देना, वो 50 बार सोचेगा, 50 बार हाँ ही नहीं भरेगा। क्यों? क्या मालूम कितने लाख का आ जाए, कितने करोड़ का आ जाए। जेनी 50 प्रश्न कर लेगा। देखो वो उसकी श्रद्धा इतनी अकाट्य श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा उसकी। उसने कहा नहीं, मुनि महाराज ने कह दिया है तो मैं तो करूँगा। मुनि महाराज कह दे रात्रि भोजन छोड़ सकते हो तो अभी पसीना आ जाए, बनियों को पसीना आ जाए। महाराज रात्रि भोजन, चलो कोई बात नहीं, अन्न छोड़ दो। अन्न में ठीक है महाराज, 12 बजे बाद नहीं खाएंगे। 12 बजे, अब वो कह रहा है 12, अब सौदेबाजी पे उतर आया वो। फिर महाराज कह रहे नहीं नहीं 8 बजे, नहीं नहीं महाराज 11 बजे। फिर ऐसे सौदेबाजी करके जब जाके उसका सौदा पनपता 9 बजे, 8, 9, 10 बजे तक। मतलब वो भी सोचता है कि महाराज को पहले 12 से शुरू करो, फिर महाराज इधर से शुरू करेगी। अब देखो बनियागिरी हो रही है यहाँ पर। नहीं, ऐसा ये ना ये देवसाद गुरु की श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा आप सच्ची देवसाद गुरु की श्रद्धा, आप सम्यक दर्शन की चर्चा करते हो और सच्चे देवसाद गुरु की श्रद्धा प्रश्न खड़ा करते हो। देखो उस दीवर की, जिसका तो जीवन उसी पे टिका हुआ, जिसका जीवन अगर वो मछली नहीं पकड़ेगा जीवन उसका संकट में पड़ जाएगा, भोजन नहीं होगा। तुम्हारे दुकान पे ऐसा तो है ही नहीं कि एक ग्राहक आएगा और उसका तुम्हारा भोजन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तुम्हारा जीवन तो चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर इतनी ही अगर श्रद्धा रखते हो तो कम से कम इतना नियम ले लेना कि पहला ग्राहक जो भी आएगा 1 रुपये का आएगा तो उसका जो मुनाफा होगा, मुनाफे की कह रहा हूँ, तुमसे उस ग्राहक के पैसे के डालने की नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हें प्रॉफिट हो, 100 रुपये की चीज़ बेची और मान लो तुम्हें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये प्रॉफिट हो, वो 10 रुपया भगवान की जिनालय के लिए होगा, भगवान के लिए डालूंगा, ये नियम ले लो। फिर वो 1 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, पहला ग्राहक अगर इतनी श्रद्धा रखते हो, तुम सोचते हो कि मैं धीवर से बढ़ के भी हूँ, मैं धीवर नहीं हूँ, मैं तो जैन हूँ, जैन कुल में जन्मा हुआ हूँ। तो आज नियम ले लेना कि अगर मेरे गुरु ने कहा है तो मैं पहला ग्राहक जरूर नियम से उससे होने वाला प्रॉफिट को देवसास गुरु के लिए ही दान में दूंगा। बस इस प्रकार का ले लेना। अब आगे घटना सुनो। जब मृगसेन धीवर ने उस दिन पहली मछली, क्या नियम लिया, जो भी जाल में पहली मछली आएगी उस मछली को मैं अपने लिए नहीं लूँगा और उसको वापस उस जल में छोड़ दूंगा जिंदा, उसे नहीं ले जाऊंगा अपने घर। ऐसा नियम करके महाराज ने भी उसे बड़े अच्छे से नमोस्तु का आशीर्वाद देते हुए बड़ा उसको आशीर्वाद दिया। और वो पहुंचा, जैसे उसने जाल डाला, जाल डालते ही देखो, अब नियत तुम्हारी देखना, उसकी नियत में और तुम्हारी नियत में फर्क देखना। पहले ही जाल डालते इतनी बड़ी मछली फंस गई, इतनी बड़ी मछली फंस गई जो आज तक नहीं फंसती थी। उसको देखो, पुण्य भी देखो उसका कैसा, आज तक नहीं फंसी ऐसी मछली। आज तक छोटी छोटी मछलियों के लिए तड़पता था, आज इतनी बड़ी मछली फंस गई पहली बार में, और इतनी बड़ी मछली फंसी। उस मछली को जैसे उसने थोड़ी देर में निकाला तो इतनी बड़ी मछली उसने देख के ही दंग रह गया कि मेरे जीवन में पहली बार तो मछली आई और पहली मछली चढ़ने का नियम है। अब तुम बनियागिरी मत करना कि तुम्हें 1 करोड़ का आ गया तो आज महाराज अगला ग्राहक का अनुभव डालूँ, ये नहीं डालूँ, ये मत करना। शिक्षा लेना उस धीवर से। उस धीवर ने, अब देखो उस धीवर की बुद्धि भी देखो कितनी, उस धीवर ने उस मछली की पूंछ में एक चिंदी बांध दी अपनी, कि अगर ये दोबारा आए तो मुझे इससे लेना नहीं। देखो उसकी कितनी नियत, कितनी साफ, उसके अंदर व्रत के प्रति कैसी भावना, कि उस मछली की पूंछ में पीछे एक चिंदी बांध दी निशानी के तौर पे, कि अगर ये दोबारा आ जाए तो इसको पकड़ना नहीं है, आज नियम है इसको छोड़ने का अपने। देखो, और तुम महाराज वो ग्राहक दोबारा आ गया, मैं क्या करता, मैं पहली बार आया था तो नहीं लिया मुनाफा, अब दोबारा भी मुनाफा नहीं लूँ क्या उस ग्राहक से, या मैंने उस मुनाफे में डाल दिया बस। तुम तो बनियागिरी कर देते,
तुम तो और कहते थे कि भैया पहली बार आया तो एक काम कर, तू कम से कम सौदा ले ले, बाकी का तो 1 घंटे बाद ले लेना। तुम होते तो क्या करते? सही बताओ, यही करते थे। तुम क्या करते? वो आया, मान लो उसने कहा कि सेठ जी सौदा लेना है, मुझे सेठ जी सामान चाहिए। कितने का सामान चाहिए? कि सेठ जी तो 1 लाख का चाहिए। जो कि एक काम करा, अभी तो 2,000 का ले ले, और 1 घंटे बाद बाकी का ले लेना तू सब, तो मेरा नियम भी पल जाएगा और तेरा काम भी जाएगा। तुम अपनी चतुराई से बाज नहीं आओगे। धीवर से सीखो, धीवर से। वो धीवर उस चिंदी को बांध दिया और दोबारा उसने, और देखो कहाँ जाल डाला, वहीं नहीं डाला, अब थोड़ा 100 कदम आगे बढ़ गया उसने, और उसने जाल को डाला। वो देखो पुनः वो मछली पुनः फंसी। उसने कहा अरे ये तो वही मछली आ गई, पुनः छोड़ दिया। ऐसे 5 बार जाल को डालने के बाद 5 बार मछली छोड़ दी उसने। शाम संध्या हो गई, अंधेरा होने लगा। उसने कहा आज तो भाग्य में मछली नहीं है। कोसा नहीं उसने मुनि महाराज को। अब यहाँ और देखो, कोसा नहीं उसने मुनि महाराज के बारे में बुरे भाव नहीं करे, किसके गले पड़ गए सुबह सुबह, किसका नियम ले लिया, भूखे और मरने की नौबत आ गई। तुम कहते तो और कर लो धर्म, तुम होते तो जरूर यही कहते कि और करो धर्म, और मान लो मुनि महाराज की बात। जाओ, तुम्हारे घर वाले नहीं कहते कभी कभी, जाओ मंदिर में बैठे रहो, मुनि महाराज देंगे खाएंगे को तुमको, मुनि महाराज दे देंगे तुमको, मुनि महाराज के पास ही रहो, मुनि महाराज की सेवा ही करते रहो हमेशा ही है। ऐसे लॉकडाउन में भी आकुलता हो रही है लोगों के मन में, घर में वहाँ जाके बैठा है वहाँ जाके बैठा है, घर को कोई नहीं देख रहा। सोचो, हो रही है आकुलता, हो रही है लोगों के मन में। ऐसे आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। जब मुनि महाराज का मतलब कोई अगर बिहार करने चले जाए किसी का लड़का हम लोग के, तो देखो कितनी गालियाँ पड़ती उसको। तू अकेला ठेका ले रखा है तूने, मुनि महाराज बड़ा धर्मात्मा बना है, बस मुनि महाराज को छोड़ने का तीव्र ही काम है, बस इतनी गालियाँ पड़ती। जब वो दोबारा आता कि महाराज क्षमा करना, अब मैं नहीं आऊँ। क्या हो गया? महाराज पिताजी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, ऐसे ऐसे शब्द कहे कि पूछो ही मत महाराज, आज तो रोटी खाना, अब मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्या हो गया रोटी खाना मुश्किल हो गया महाराज आज तो घर में, बड़ी मुश्किल से। आज धीरे धीरे करके वो मृगसेन धीवर जब घर पहुंचा, घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला और पूछा क्या लाए हो, तो उसने कहा आज मेरे एक नियम था, एक नांगा बाबा मिल गए थे उनसे, तो कि जा उस नांगा बाबा के पास रहे, जा वो देगा खाने को। और उसने दरवाज़ा लगा लिया। मृगसेन धीवर वहीं रात्रि विश्राम करने लगा, और उसी वृक्ष के नीचे एक सर्प उसी कोटर में रहता था। रात्रि में निकला और उसको डस लिया। देखो कितनी आपत्ति। अब धर्मात्मा पे आपत्ति देखो, पहले कोई आपत्ति नहीं, जब तक धर्मात्मा नहीं था वो, तब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत थी नहीं उसको। बढ़िया मछली पकड़ता था, परिवार के भोजन करता था, अंदर सुख से सोता था। और जब से उसने नियम लिया, जब से धर्मात्मा बना, आफत ही आफत। एक मछली नहीं आई, मछली नहीं आई, भूखे रहे। एक दूसरी आफत, तीसरी आफत पत्नी ने कह दिया, दरवाजा लगा दिया, बाहर सो रहे हैं, ठंड में ठुठुर रहे हैं, बाहर पड़े हुए। तीसरी आफत, चौथी आफत सर्प और काट लिया, जीवन और चला गया। अब बुलाओ धर्म कर लो, अब सोच लेना धर्म करना है कि नहीं, निर्णय ले लेना जरा, आप धर्म करना है कि नहीं करना अपने को। हाँ, धर्म करना इतना सहज नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं महाराज धर्मात्मा ही दुखी क्यों है, धर्मात्मा ही दुखी क्यों दिखते हैं संसार महाराज जी, जो है पापात्मा क्यों नहीं दुखी देखते। अब देख लो, धर्म करना के निर्णय ले लेना, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी घटना सुन लेना। अब इधर जैसे ही उसके प्राणांत हुए और एक ऐसे ऐसे सेठ के यहाँ उसका जन्म हुआ, ऐसे सेठ के यहाँ जन्म हुआ, और उसका नाम भी क्या रखा गया है, कितना सुंदर नाम रखा उसका, जीवनधर। जीवनधर उसका नाम हुआ। जीवनधर के नाम से जीवन धराती थी, जीवनधरा, जीवन को देने वाला, जो जीवों को प्रिय हो, ऐसा उसका नाम हुआ। पापानुबंधी पुण्य इसको कहते हैं। पाप के अनुबंध से तो ऐसी जगह जन्म हुआ, और पुण्य का ऐसा अनुबंध उसके जीवन में हुआ कि जन्म हुआ तो सीधा ऐसी जगह चक्रवर्तियों का वैभव जैसा जन्म हुआ। और सुनना उसकी घटना भी, आगे पढ़ लेना, आज तो इतना ही बता रहा हूँ कि 5 बार मृत्यु के मुख से वो कैसे निकला।
उसका जीवन कितना सुंदर था। वैसे आप लोगों ने ये घटना सुनी होगी, लेकिन इससे शिक्षा लेना, पापानुबंधी पुण्य क्या होता है, पापी होता हुआ भी पुण्य से कैसे अनुबंध कर लेता है, पुण्य कैसे कमा लेता है। तो इस घटना से शिक्षा लेना कि हम अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमा सकें। एक धीवर भी हमसे श्रेष्ठ हो सकता है, एक धीवर भी आपको पीछे छोड़ सकता है। आप ये मत सोच लेना कि जैन कुल में हमने जन्म ले लिया तो हमें ठेका हो गया, हमें स्वर्ग जाने का। ये निर्णय मत कर लेना, ये निर्णय तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम अगर ऐसा निर्णय कर रहे हो कि मैंने जैन कुल में जन्म ले लिया है, मैं अब नरक नहीं जाऊंगा, मैं अब स्वर्ग ही जाऊंगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, इसको छोड़ देना। ये हो नहीं सकता जब तक तुम उसका अनुबंध नहीं समझ लोगे कि जैन कुल में जन्म लेने का मेरा अनुबंध क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मैं जैन कुल में मुझे मिला कैसे है। देखो, इस धीवर की घटना से सोचना कि उस धीवर को जैन कुल मिला कैसे। अब देखो, तुम अपना पूछते हो ना, हमें जैन कुल कैसे मिला। इस धीवर से शिक्षा ले लेना कि इस धीवर ने इतनी आपत्ति उठाई है तब जाके उसे जैन कुल मिला है। अब तुम्हें जैन कुल भी ऐसी ही आपत्तियों से निकलने के बाद मिला है, तुमने ऐसा पुण्य कमाया है। तो जैन कुल के इस स्वाभिमान को समझना, पुण्यानुबंधी पुण्य को समझना। तो आप पापानुबंधी की पुण्य की घटना आपको बताई, कल ऐसी चर्चा करो आप उनसे, पापानुबंधी पाप क्या होता है इसके बारे में अपन समझेंगे। अपना जीवन अच्छा बने, इस विधान करते रहना, इस विधान को पापानुबंधी पुण्य समझना कि अगर कोई पाप के उदय में तुम्हें रोग इत्यादि हुआ है, कोई संकट आया है, तो ये तुम्हारे पुण्य का अनुबंध कराने वाला होगा। ऐसे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर लेना। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। 18/5/2021 को ऐसे अतिशयकारी विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, शाह परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद बाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार शर्धना, स्वर्गीय शाहजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, उमेश जैन, इंदिरा जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत, देव यश, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, शाह परिवार, श्रीमान योगेंद्र जैन, वेब टैक्स, खेकड़ा, शाह परिवार, श्रीमती मनीषा जैन, अमित जैन, वांशवाड़ा, राजस्थान, शाह परिवार, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि जैन, अक्षत जैन, खेकड़ा वाले, न्यू अशोकनगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, ऋषभ जैन, कुकी, शाह परिवार, समाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमती शशि जैन, सुरेश जैन, नितिन जैन, मीनाक्षी जैन, वीर सेन जैन, विकास नगर, अनुज जैन, श्रीमती निधि जैन, निपुण जैन, वत्सल जैन, सहारनपुर, शाह परिवार, श्री पुष्प कुमार जैन, कौशल्या देवी, नूतन, पारुल, अरिहंत, दीपिका, भव्या, काव्या, दिशा एवं समस्त परिवार नीमच एवं भीलवाड़ा विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री विमल प्रसाद, सुशीला देवी, विनीता, विनीत, स्वीटी, अनिमेश, आन्या जैन, सहारनपुर, श्री व्रति, विजय लक्ष्मी जी, महेंद्र जैन, पापड़ीवाल, शांगन, जयपुर राजस्थान, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर, करोल बाग दिल्ली, श्री फेरूमल, संजय जैन, शाह परिवार, वल्लभी नगर, श्री अतिशय जैन, अरुण जैन, बैंक वाले, चंद नगर, सहारनपुर वालों के बेटे के स्विट्जरलैंड जाने के उपलक्ष्य में, परिवार के कोरोना रोग से ठीक होने के उपलक्ष्य में, श्री संदीप जैन, अंजलि जैन, अक्षत जैन, प्रयाग जैन, रिद्धि जैन, महावीर कॉलोनी, सहारनपुर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार, महामंत्री
तीर्थक्षेत्र बुड़ाना श्री धीरज जैन काशलीवाल, प्रत्युष जैन, नंदिता यतिका काशलीवाल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। श्री प्रवीण जैन, राजेश जैन, सुनीता जैन, आशमा जैन, श्रेय परिवार, श्रेय जैन सा परिवार, हुंडई शोरूम वाले मुजफ्फरनगर। स्वर्गीय श्री आदिश्वरलाल जैन फांदोत की पुण्यतिथि पर कोकिला दिव्यांशु, श्रीमती कोकिला दिव्यांशु, अर्चिता गर्व रियांशी फांदोत परिवार जयपुर। श्रीमती कमलेश जैन वड़तला यादगार शाह परिवार सहारनपुर। श्री आलोक जैन शराब पन्ना परिवार बड़ौद। श्री रोहित जैन पुत्र श्री अरुण जैन मॉडल टाउन दिल्ली। श्री मोहित जैन, सुनीता जैन, विलक्षण जैन, अक्षय जैन, कृतिका जैन, स्वाति जैन, कियारा जैन सा परिवार शामली। श्री दीपक जैन, श्रीमती निधि जैन, मनोज जैन, रजनी जैन सहारनपुर। श्री राजीव कुमार जैन सा परिवार सरसावा वाले सहारनपुर। श्री सुरेश पवनलाल मोड़ा से, श्रीमती संगीता मोड़ा से, यश अपूर्वा कुमारी डॉक्टर प्रणाली जिला सतारा महेशवाड़ महाराष्ट्र। श्रीमती सोनाली जैन पत्नी मनोज जैन, पुत्री आशी जैन, पुत्र एंजल जैन, समस्त पंड्या परिवार इंदौर। श्री नरेश जैन, राजवाला जैन, आशीष जैन, रेणु जैन, आयुष जैन, समस्त परिवार बेहट सहारनपुर। विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप भी इन पार्ष प्रभु के, बड़ा गांव वाले अतिशयकारी पार्ष प्रभु के चरणों में अपने परिवार की सुख शांति के लिए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 44 दिन का ये कल्याण मंदिर विधान करा सकते हैं। 1 दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। तो आप अवश्य इन पार्ष प्रभु के चरणों से जुड़े, ऐसे अतिशयकारी बाबा के चरणों से जुड़े। बोले कल्याण मंदिर विधान की यश स्वयं सुर गुरु गरिमांबुरा से स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम तीर्थेश्वर कमठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सुर गुरु सममी स्थित बति बाली करने को जिनका गुणगान सदा रहे अस्मर्त सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पाश प्रभु की गरिमा समना दूजारो। ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता श्री पासना जिंदय नमः अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। सामान्य तो पिता विवर्णयुतम स्वरूपे मस्मादृशा कथम दीस भवन्ति धीसा। द्रष्टोऽपि कौशिकशिशूर्य दिवान् दिवान्धो रूपं परोपयति किं किन घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना पर कैसे रवि का रूप बताएं वह मतिमान। त्यों प्रौदिठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीम छिद्रूपाय क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्गम निर्पामते स्वाहा। मोह क्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मत्यो नूनां गुणान् गुणयुतं न तव क्षमेत। तन्पन्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन रत्नराशि। नौस्य हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीम गहन गुणाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्गम पामते अव्योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति जगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव भी योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारे मेरा कान
जो पक्षी अपनी कुकू से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीम अगम गुणाय क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ नमार्घ्यम निर्पामते स्वाहा। अस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तुवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्र तपोपथ पथ जनानि दादे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तो गुणगा किंतु आपका नाम माते ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीम स्तवनाराय क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्घ्यम पामते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदी पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रभाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमा प्रथम बलयाय महार्घ्यम निरुपामते स्वाहा। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने। जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरशक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीम दुष्टा वर्ग विनाश का क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्घ्यम निरुपामते स्वाहा। त्वं तारिको जिन कतम भविनाम तहेव पामुदहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। द्वादतिस्तरति ये ज्वल में शनून मंतर्गतस्य मरुतास किलानुभावा। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोद अधिबोतिरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीम सुधेयाय क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्घ्यम निरुपामते स्वाहा। यस्मिन् हर प्रवृतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः च पिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पैसा थयेन पीतम न किम तदपि दुर्धर बाढ़वेन। किंगे पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे वहीं आपसे हुआ पराज क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोआ उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती आप। ओम ह्रीम अनंग मतनाय क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्घ्यम पामते स्वाहा। स्वाम्भूतस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दुस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। प्रोषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिन यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीम जित क्रोधाय क्लीम महावीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदय नमार्घ्यम पामते स्वाहा। पाम योगी ने जिन सना परमात्म रूप मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पूतश निर्मल रुचे यदि वाक्यमन्य दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य नितान आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वनती सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान
हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो तो शुद्धात्म का ये स्थान। ओम ह्रीं महन्मग्र्याय क्लीमा विजाक्त सहिता दी प्रार्थना जनताय नमार्गम पामते स्वाहा। ध्यानाजिनी से भवितो भविना छड़ेन देहम विहाय परमात्म दशामृजन्ते। तीव्रानलादुपल भावम पाशलोके चामी करत्तम चिरादिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाती ध्यान रूप परमात्म का बीक्षण भर में देह छोड़ कर पद पाती परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र नल का योग शोध स्वर्णमय बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्टे दहना क्लीमा विजाक्त सहिता दी पार्श्वनाथ जिंदय नमार्गम प्रामते स्वाहा। अंता सदी बिजिन यस्य विभाव्य से त्वं भव्यं कथं तदपि नासि असे शरीरम्। एतत्स्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि यदिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहित हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देह देह कलेन मार्ग क्लीमा विजाक्त सहिता त्रिपासना जिंदय नमार्गम प्रामते स्वाहा। आत्मा स्वाहा। स्वामी वीत तम संपरिवादिनोपि नूनम विभो हरिहरादि दिया प्रपन्ना। किं काचकामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो न ग्रहते विविध वर्ण विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्न मति सब बूझे। क्या न देखत शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन वंदाय क्लीं महाबीजाक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामते स्वाहा। धर्मोपदेश समये संविधानुभावा तास्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो अरु अशोक तरु शोक रहत हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक पर्वत विराजिता क्लीमा विजाक्त सहिता त्रिपासना जिंदय नमार्घ्यम नृपामते स्वाहा। चित्रं विभो कथम वाङ्मुख वृन्तमेव विष्पक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समनशं यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि बन्धनानि। देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों पर डंटल नीचे मुख पर हर के क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदीश विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुरपृष्ठ वृष्टि शोभिता क्लीमा विजाक्त सहिता त्रिपासना जिंदय नमार्घ्यम पामते स्वाहा। स्थानि सुदूरमविनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामिरौहा। यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोदगतया खनु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में सुर गण चमर डोरते दोनों ओर नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमान क्लीमा विजाक्त सहिता जी पासना जिंदय नमार्घ्यम पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुधी पे सुधो पे पलार्घ कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीमा विजाक्त सहिता जी पासना जिंदय नमा धुति बलया महार्घ्यम नृपामते स्वाहा। ओ वो प्रमाद में दूय मजद्वमेन
मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्तवाहं एतन्निवेदयति देव जगत्रयाय मन्ये नदन्नभिनभासुरदुन्दुभिस्ते देवदुन्दुभि देवों द्वारा नवमंडल में बज कर गो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित्य चारों मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू ओम ह्रीं द्योदुन्विनादा क्लीं मां बीजाक्त संहिता सिपासना जंदय नमर्घम नृपाम्ति स्वाहा उद्योतिते सुभवता भुविने सुनाथा तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोलसितात पत्र व्याजात्रिधाधतु तनोर्ध्वमभ्युपेत तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ही क्षण में डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप शरीर ओम ह्रीं छत्रत महिता क्लीं मां बीजाक्त संहिता सिपासना जंदय नमर्घम नृपाम्ति स्वाहा स्वेन प्रजोजिन नमस्त्रि दशापि पाना मृत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वसंगमे समनसो न रमन्त एव पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना ओम चाहे ह्रीं भक्त जनान मन पतिराय क्लीं मां बीजाक्त संहिता सिपासना जंदय नमर्घम नृपाम्ते स्वाहा त्वं नाति जन्म जलधि विपेरांग मुकोऽपि यत्यारयस्य निज पृष्ठ यत्यारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना युक्तं निपार्थिन विपश्य सतस्तवेव चित्रं विभो यदि कर्म विपाक शून्या जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते भक्त कर्म शून्य हो करके भी अग्रिपाकयुत मृतिका घट को बात पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं मां बीजाक्त संहिता सिपासना जनेन्द्राय नमर्घम नृपाम्ते स्वाहा विकृताकृतिमर्त्य मुंडा प्रालम्ब भृत भयद वक्त्र विनिर्हदग्नि पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितो ये सोषात् भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु नरमुंडों की यति डराविनी लंबी लंबी मालाएं बिक्री केस देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं हे मुख से नाल अग्नि के नपटे भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमठने जहर स्वयं पर ही उगला ओम ह्रीं कमटकृत पैसाचे को उपद्रव जिस शीला क्लीं मां बीजाक्त संहिता सिपासना जंदय नमर्घम नृपाम्ते स्वाहा धन्या से भवबारी निधौ मुनीसा मन्येन मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद विषधरी सविदम समेति इसे अपार भव बारदि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों ओम से ह्रीं पवित्र नाम धियाय क्लीं मां बीजाक्त संहिता सिपासना जंदय नमर्घम नृपाम्ते स्वाहा जन्मांतरे पितव पादे अनर्क पद प्राप्त है किस मंगल भावना के साथ हे स्वामी इस विधान को देखने वाले सुनने वाले करने वाले और आज के सभी सौभाग्यकर्ता परिवारों के घर में शांति हो सुख समृद्धि हो कोरोना जैसी महामारी दूर हो सभी परिवार के लोग निरोगी हो विश्व में शांति हो इस मंगल भावना के साथ पार्थ प्रभु के चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम नृपाम्ते सुनो आज बिन जाने बजान के भी करना रिकॉर्ड लास्ट का विसर्जन पार्ट भी है ना
जलगंधे अक्षत पुष्प चरुपल दीप धूपायन धरो दानते करो निर्भय जगत सोजोर कर विनती करो कर समेत गण गिरनार चंपा पावपुरी कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्र पे नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वर्तमान वर्धमान महावीर वीर अति वीर शन्मती नायक जिनेन्द्राय नमः नरक प्राप्त अर्घम नृपामते स्वाहा। ओ सो दिन निराकुल सिंधो सम भवलोके हमार सरस दिव्य नरक पामते भावों की नामृत संयम धारी लखन 108 विराज निर्कत नयन कमल दल लाज जे पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति दिव्य विदायक बिटप भूपन की वर्षा धुंध बियासन वाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी ये तो प्रार्थी घार मन हारी हरि शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार पूजे संग जिने को मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादि देव हरु पूज्य पदाब्ज झाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करहि शांति सदा अनुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यत्नाहकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजे सुखी है जन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलुति धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समीपी तिन बरन रहे व्याधियों का ओवे अंदेशा चोरी न जारी सुस्मय वर्तन दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिनमें विष्णु सदा सौख्यकारी गाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक दिन राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक दिन राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक